वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाए और किस रेजिमे से भरा जाए जिससे कम से कम इनकम टैक्स देना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्लैब क्या रहेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है ओल्ड टैक्स स्लैब, जिसमें दिया जा रहा है कि आपका 5.5 से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख तक पे 20% और 10 लाख से ज़्यादा पे 30%। अगर न्यू टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 से 7.5 पे 10%, 7.5 से 10 पे 15%, 10 से 12.5 पे 20% और 12.5 से 15 पे 25% और 15 लाख से ज़्यादा पे 30%। ये टैक्स स्लैब सेम है जो पिछले साल थे, बस एक चेंज हुआ है। पहले न्यू टैक्स रेजीमे में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, अब की साल आपको 75,000 का दिया जाएगा। बाकी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब बात करें किस टैक्स रेजीमे को लेने में फ़ायदा है, तो एक आप देखिए एक कैलकुलेशन छोटा सा समझाने के लिए कि अगर आप ओल्ड टैक्स की पहले बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रेजीमे में अगर आप जाना चाहते हैं और अगर आपकी 80C में पूरी 1.5 लाख की बचत है और आपका एनपीएस भी कटता है तो उससे आपको 50,000 का एनपीएस की भी अलग से छूट मिल जाएगी। तो अगर 2 लाख की छूट आप मान लेते हैं कि आपके पास है, तब आपका कैलकुलेशन क्या बनेगा। 7 लाख तक वाले तो किसी में भी भर दें, ज़ीरो रहेगा। 7,75,000 तक अगर आपकी टोटल इनकम साल की आ रही है तो आपको न्यू टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा है, वहाँ पे आपका तब भी ज़ीरो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के। और ओल्ड में जाएंगे तो 18,200 टैक्स बन जाएगा। 8 लाख वाले दोनों, अगर आपकी 2 लाख तक बचत है तो आप चाहे ओल्ड में जाएं चाहे न्यू में जाएं, दोनों में सेम रहेगा। और अगर आपकी बचत कम है तो आपको नए में जाने में फ़ायदा, और बचत ज़्यादा है तो ओल्ड में जाने में फ़ायदा है। 9 लाख में आप अगर ओल्ड के लिए जाते हैं तो 44,200 बन रहा है और 33,800 बन रहा है न्यू टैक्स रेजीमे से। तो इस चार्ट को देख कर यही समझ में आ रहा है कि न्यू टैक्स रेजीमे में जाने में ज़्यादा फ़ायदा, यानी उसके साथ फॉर्म भरने में कम टैक्स बनेगा। जिन लोगों के पास पूरे 1.5 लाख की बचत 80C में है, एनपीएस की 50,000 की छूट है, मेडिकल भी है और होम लोन भी है, वो लोग ओल्ड टैक्स से भरें तो उनका इनकम टैक्स कम हो जाएगा। अदरवाइज़ ओल्ड टैक्स के साथ ही जाने में ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। अब बात करते हैं फॉर्म की। देखिए ये एक फ़ॉर्म है जो अभी दिया जाता है, इनकम टैक्स फॉर्म कह लें या आयकर विवरण फॉर्म कह लें। इसको आपको भरना होता है और इसको भरना बहुत ही आसान है। आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मानव संपदा पे लॉगिन करके सारी सैलरी स्लिप से कुछ डिटेल नोट कर लेनी है कि आपका मूल वेतन क्या है, महंगाई भत्ता क्या है, एचआरए क्या है। फिर कटौती में देखना है कि एनपीएस कितना कट रहा है, अगर बीमा कट रहा है तो वो कितना कट रहा है, और आपका एडवांस टैक्स इनकम टैक्स कितना कट रहा है। हर महीने से ये डिटेल नोट कर लें और इस फॉर्म पे आपको भर देना है और आप आसानी से फॉर्म भर लेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म की डिटेल आप एक रजिस्टर पे बना लें और हर महीने की सैलरी स्लिप से वो डिटेल नोट कर लें। फिर इसके भरने के बाद आपको दूसरा पेज, ये जो फ्रंट पेज होता है, ये भरना होता है। ये कैलकुलेशन है और ये न्यू टैक्स का ही मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। टोटल सैलरी जैसे ही निकालेंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का माइनस करके आपका इनकम टैक्स निकल आएगा। आइए अब एक देख लेते हैं भरा हुआ फॉर्म भी। ये है एक भरा हुआ फॉर्म, जिसको समझाने के लिए देखिए सबसे पहले मानव संपदा से निकाला गया है। नवंबर 2015 में जिन लोगों की ज्वाइनिंग है उनके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया है कि सबसे पहले मूल वेतन निकाल लिया गया हर महीने का। पहला मार्च में निकाला गया 44,900 मूल वेतन सैलरी स्लिप से। महंगाई भत्ता उस वक्त 50% था तो 22,450 आया। ग्रामीण क्षेत्र का एचआरए है इसमें 1340। फिर उसके बाद ये योग के बाद एनपीएस कटौती दे दी गई। एनपीएस के कटौती के बाद एक कॉलम है, वो उसका एनपीएस जो एम्प्लॉयर है वो कितना दे रहा है, और लास्ट में इनकम टैक्स कितना कट रहा है, एडवांस इनकम टैक्स हर महीने अगर कटता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी सैलरी स्लिप से मिल जाएगी, मानव संपदा से निकाल लेंगे। सारी डिटेल भर लेते हैं हर महीने की सैलरी स्लिप से, मार्च से आप फरवरी 2025 तक भर देंगे, फिर टोटल कर देंगे। फिर 3 डिटेल और आपको भरनी है। एरियर मिलते हैं, 2 एरियर आने हैं 4% का, 46 से 50% के बीच में।
और उसके बाद 50 से 53% के बीच का एरियर आना है डीए का, और एक बोनस मिलता है दिवाली 6,908 रुपये। तो अगर इस कॉलम को देखें योग वाला, तो टोटल सैलरी आपकी और उसमें ये 3 चीज़ें ऐड करके बन गया 8,61,468 रुपये। ये ही डिटेल आपकी पहले पेज पे जाएगी कि टोटल इनकम कितनी बन रही है मार्च से लेके फरवरी तक, और उसमें दोनों एरियर और बोनस जोड़ने के बाद। तो ये 861 आपको यहाँ से पहले पूरा इसी तरह से भर लेना है, फिर ये 861 देखेंगे यहाँ पे आ जाएगी सबसे पहले में, जहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी टोटल इनकम क्या है, कुल आय क्या है, तो 8,61,468 रुपये। फैमिली पेंशन नहीं है तो वही रहेगा। उसके बाद पूछ रहा है कोई अन्य आय, अगर अन्य आय है तो जोड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ फिर वही 8,61,468 आ गया। अब इसको देखेंगे, आ जाएंगे 7 नंबर पे, कर योग आय आपकी यही रहेगी 8,61,468। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आप घटाएंगे 8 नंबर विशेष छूट में -75,000 कर दिया गया, और आ गई इनकम 7,86,468 रुपये। इस पे आपको इनकम टैक्स देना होगा न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से अगर आप भर रहे हैं। तो अब पहले जैसे आप देखेंगे 3 लाख, पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं है तो 3 लाख पे दे दिया गया 0। उसके बाद अगले 4 लाख पे आपको देना है 5%, तो 4 लाख पे बना 5%, 20,000 बन गया। और जो बच गया 86,468 रुपये, उस पर 10% देना है तो 8,647 रुपये बन गया। तो 3 स्लैब में ये 0, 20,000, 8,647 ये टैक्स बना, तीनों टोटल कर देंगे आ गया 28,647 रुपये। इस पे 4% आपको ये देना होता है शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर, वो निकालेंगे तो 1,146 रुपये बना। दोनों टोटल कर देंगे 29,793 रुपये। मान लीजिए आपका टैक्स कट चुका है पहले ही एडवांस टैक्स में 12,000 रुपये, तो वो माइनस कर देंगे तो आ गया 17,793 रुपये। तो ये कैलकुलेशन होगा इस तरह से। टोटल इनकम से आपको 75,000 माइनस करने हैं, फिर उसके बाद आपको टैक्स कैलकुलेट कर देना है कि 0% में 3 लाख, 4 लाख 5% में, फिर बचा हुआ 10% में, और अगर उसके बाद भी कोई बच रहा है आपका 10 लाख से ऊपर का अमाउंट है 10 से 12 लाख में, तो 15%, और जो भी बनेगा उसका टोटल निकाल के उस पर सेस लगा देंगे और आपका इनकम टैक्स आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से अपना आयकर विवरण फॉर्म भर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।